नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये स्टडी रीजनिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर थर्ड। इससे पहले हम टाइप 1 कर चुके हैं। टाइप 1, ठीक। टाइप 1 के क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें केवल आपसे डायरेक्शन पूछी गई थी। और जो वीडियो नंबर पार्ट 1 था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में टाइप 1 क्वेश्चन किए थे हमने। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक्स किए थे, ठीक है। उन दोनों वीडियोज के लिंक आपको अगर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मिल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एक कार्ड आएगा सजेशन के नाम से, आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, ठीक, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर चाहे तो बैंकिंग का एग्जाम हो आपका, या आप कह लीजिए हरियाणा एसएससी का हो, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस एसआई का हो, एएसआई का हो, या फिर आपके केवीएस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो आज हम करेंगे टाइप सेकंड, ठीक। देखिए, टाइप सेकंड में क्या है, आज जो हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं उसमें देखिए, जो लास्ट टाइप हमने किया था टाइप 1, उसमें था कि केवल डायरेक्शन पूछी गई थी। इस वाले इन टाइप सेकंड जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप सेकंड, ठीक, इनमें जो है ना, डिस्टेंस भी पूछी जाएगी और साथ साथ डायरेक्शन भी पूछी जाएगी, दोनों चीजें पूछी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा और फिर बाएं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। देखिए, हरि है, वो मान लीजिए इस पॉइंट पर है, वहां से 17 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। 17 किलोमीटर। देखिए, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ठीक। तो पहले वो पूर्व में जाता है, पूर्व में 17 किलोमीटर, उसके बाद में फिर बायां मुड़ता है। देखिए, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है, ठीक। तो आप इस साइड में मुड़ गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मुड़ गए बाएं और आप चले 15 किलोमीटर। देखिए, डिस्टेंस आपको लाइन उतनी ही बड़ी बनानी है, लगभग ये 17 ही है, तो वैसे ही 15 दिखनी चाहिए, मतलब 17 और 15 के आसपास है, दोनों एक जैसी रहेंगी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। देखिए, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, तो फिर बाएं मुड़ेगा और 17 किलोमीटर जाएगा, यानी ठीक। अभी 17 किलोमीटर गया। अब बताइए, जो इसका फाइनल पॉइंट है, अब वह प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, इसकी दूरी पूछी गई है आपसे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, भाई ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल डिस्टेंस को सेम बनाइए, नहीं तो अगर आप ज़्यादा बड़ी बना देंगे, छोटी बना देंगे, तो आपको फिर ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बायां घूमा और 3 किलोमीटर गया, फिर वह बायां घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे है, मान लीजिए सबसे पहले वो पूर्व में जाता है 5 किलोमीटर, फिर 3 बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद में फिर बाएं घूमता है और 5 चलता है। देखिए, यहाँ चला, फिर 5 चला। अब बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। वो आरंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, समांतर रेखा आपको दिख रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 3 किलोमीटर, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। ठीक है, जॉगिंग के लिए सिद्धार्थ पूर्व की ओर गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिद्धार्थ पूर्व की ओर गया और मुरली पश्चिम की ओर। ये दो चीजें आपको बहुत बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखनी है। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच में कितनी दूरी है? ठीक, तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है, एक ही बिंदु है, जॉगिंग करने जा रहे हैं दोनों। सिद्धार्थ पूर्व की ओर चलता है 4 किलोमीटर, ये है सिद्धार्थ, ये 4 चला। और मुरली चलता है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये 3 चलता है, ये सॉरी ये 3 चलता है, ये मुरली है। उसके बाद में सिद्धार्थ जो है बाईं ओर मुड़कर 4 चलता है, ये। और मुरली दाईं ओर मुड़कर, अब देखिए अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक, लेकिन अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। आप बिल्कुल खुद को एज्यूम करके देख सकते हैं। आप अगर इस साइड में जा रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट सॉरी राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, मुरली भी दायां मुड़कर यानी इस साइड में मुड़कर 4 चला। ठीक है, अब बताइए सिद्धार्थ और मुरली के बीच में दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3 + 4, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 यानी 7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है। देखिए ये सब सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, कोई CHSL में पूछा गया है, कोई UP SSC में पूछा गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाकर नहीं लाता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर की ओर जाता है पहले 3 किलोमीटर रोहन, तब अपने बाईं ओर मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ लॉजिक की बात है। क्वेश्चन में कई बार मुड़ा है वो, तो एक एक मोड़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे? देखिए मान लीजिए रोहन है, ठीक, वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी ये। अब तो आपको डिस्टेंस याद हो गई होगी। वो चलता है 3 किलोमीटर। आपकी सुविधा के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ फिर से। ये हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, उसके बाद में फिर बाईं मुड़ता है यानी इस साइड में, और 2 चलता है। देखिए हम 2 और 3 को बनाएंगे। देखिए अगर 3 इतना बड़ा है तो 2 आपको ध्यान रखना है कि इतना होना चाहिए लगभग। 4 बनाना है आपको तो 4 इतना बड़ा यानी 3 हो गया, ये 4 और ये 2। ठीक है, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 4 इतना है। अगर 5 बनाना है तो आप इतना बनाइए, अगर आपको 1 बनाना है तो छोटा ही बनाइए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, एक डिस्टेंस का आइडिया रहेगा कि कितना डिस्टेंस वो चल रहा है। उसके बाद में देखिए फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए अगर कोई इस साइड में जा रहा है तो ये लेफ्ट हो गया उसका और ये राइट हो गया। ठीक, यानी फिर मुड़ेगा वो 3 किलोमीटर, यहाँ तक आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अगर इस साइड में आप जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, ये रोहन है। ठीक, ये राइट है। अब वो लेफ्ट में मुड़ता है। ठीक, यानी इस साइड में मुड़ता है वो, और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 2 तो ये हो गया, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, यानी 2 ये और 1 ये। ठीक, अब यहाँ पहुंच जाता है वो। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। ठीक, यही निकालना था हमें। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस दिशा में आप जा रहे हो उसके कौन सी साइड में राइट होगा और कौन सी साइड में लेफ्ट होगा। अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट हो सॉरी ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट
ये राइट। ठीक, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। देखिए, मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, मान लेते हैं ये या आप कोई यहाँ है और एक यहाँ। ये मैं हो गया यानी मी, और ये मेरा फ्रेंड हो गया मित्र। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जो है वो है 100 मीटर। ठीक, 100 मीटर, इसका 50, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। देखिए, ये चीज़ें आपको आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए, एक साथ चलना है, आप इधर चलते हो, वो इधर चलता है। ठीक, एक साथ चलना शुरू किया और स्पीड भी एक जैसी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, ये दोनों की गति एक ही है। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं घूमा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ तक 50 है, ये 50, अगर आधे पे चले हैं तो 50 है, तो 30 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर। ठीक, 30 चलने के बाद वो बाएं घूमा, यानी इधर बाएं घूमकर वो 10 मीटर चला, केवल 10। अगर 30 ये है तो 10 ये हो जाएगा लगभग। उसके बाद में फिर वो दाएं घूमा। अब देखिए, अगर वो इस साइड में आ रहा है तो ये राइट हो जाएगा उसका। ठीक, यानी वो दाएं घूमेगा। दाएं घूमकर वो 20 मीटर चलता है। अब देखिए, आपको पता है 50 ये है, 30 ये पहले इधर यहाँ तक हो गया है, तो ये 20 होगा, तो यहाँ तक चलेगा वो 20। उसके बाद में फिर वो वापस उस सड़क तक पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। अब ये सड़क थी, ये वाली ये सड़क थी, तो यहाँ फिर से वो पहुंच गया, यानी 10 और चल गया। ठीक, यानी टोटल कितना चल गया, 30, 10, 40, 20, 60, 10 और 70, यानी वो 70 चल गया। आपका फ्रेंड जो है ये 70 किलोमीटर चल गया। अब देखिए, सॉरी 70 मीटर, पहले 30 चला, फिर बाएं घूमा, फिर 10 चला, उसके बाद दाएं घूमा, वो 20 चला, फिर वापस मुड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जिस रोड पर वो चल रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पहुंचा है। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें, देखिए आपकी गति, मेरी गति भी वही है और मेरे दोस्त की भी गति हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा दोस्त 70 चला है जितनी देर में, मैं भी उतना ही चलूंगा। लेकिन मुझे तो कहीं मुड़ना नहीं है, इसमें कहीं बताया नहीं गया है कि मुझे मुड़ना है, तो मैं सीधा चलता रहूंगा। ठीक है, तो मैं चलूंगा पहले 50, ये यहाँ तक पहुँच गया, 20 और चल गया मैं, ये मतलब मैं यहाँ पहुँच गया 20, यानी मैं भी टोटल 70 चल गया। ये 70 मीटर, ये भी 70 मीटर चल गया, और मेरा दोस्त भी और मैं भी 70 मीटर चल गया। अब बताइए हम दोनों के बीच दूरी कितनी है। मेरा दोस्त यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका सीपीयू में आया हुआ है, सीपीयू टायर 1 एग्जाम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, देखिए मुझे सीधे चलना था और मेरे दोस्त को कई मोड़ बता रखे थे क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों की दूरी पहले 100 थी, यानी ये मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी है, तो ए बी जो है था, ए बी की दूरी वो थी 100 मीटर। ठीक है, तो हमने एक लॉजिक लगाया भाई, तो ये मान लीजिए 50 मीटर हो जाएगा, बीच बीच का पॉइंट हमारा ये होगा, हमारा 50 मीटर होगा। अब देखिए, अब मैं कितना चलूंगा मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में कुछ दिया नहीं है, मैं बस चल रहा हूँ, लेकिन दूसरे का दे रखा है, तो हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। मेरे दोस्त ने पहले 30 मीटर चलना शुरू किया, 30 मीटर चला वो, ठीक है, उस रोड पर। उसके बाद बाएं मुड़ गया, 10 मीटर चला। देखिए ये 30 मीटर, फिर 10 मीटर बाएं घूमकर बाएं, ठीक है, फिर दोबारा दाएं घूमा और 20 मीटर चलता है। दाएं घूमेगा, अगर दक्षिण की साइड, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दाएं घूमने का मतलब है इस साइड में घूमेगा और 20 चलेगा।
फिर वापस दाएं घूमा और उसी रोड पर पहुंच गया जिस रोड पर चल रहा था, यहाँ पर पहुंच गया। अब इसी टाइम मैं कहाँ पहुंचा था, देखिए यहाँ इतनी इतनी दूरी उसने इतनी दूरी में कितने मीटर चला वो, 30, 10, 40, 20, 60, 10, 70। इस टाइम तक वो मान लीजिए 1 घंटे चला वो 70 मीटर चल चुका है, ठीक है। तो 1 घंटे मैं भी चलाऊंगा, लेकिन मैं सीधा चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं मुड़ना बताया नहीं गया। तो जब मैं सीधे चल रहा हूँ तो मैं भी 70 ही चलाऊंगा। तो मैं 70 चला, इसका मतलब क्या है, 50 यहाँ तक पहुंच गया और 20 और आगे बढ़ गया, यानी 70 ही चल गया। अब बताइए, ये पॉइंट ये यहाँ मैं हूँ और एक पॉइंट ये यहाँ मेरा दोस्त है, तो दोनों के बीच दूरी कितनी है, 20 है ना, ठीक। तो बस यही निकालना था हमें, 20 मीटर। तो मैं भी चला था 70, ठीक। मैं चला था 70 और जो दूरी निकालनी थी हमारे दोनों के बीच में वो कितनी थी, 20, ठीक। ये दूरी, ये इतनी दूरी निकालनी थी हमें, वो थी 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गणेश एक स्थल पर खड़ा है, स्थल पर ही होता है, देखिए गणेश जी यहाँ खड़े हैं। वह 20 मीटर पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, पहले 20 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, मान लिया। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, ये, ठीक। फिर 35 मीटर पश्चिम की ओर, देखिए ये पश्चिम है, तो 20 तो ये हो गया, प्लस 15 और चलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 35, यानी ये हो गया टोटल 35 यहाँ तक, ठीक। इस तरह से हम अंदाजा लगाया था भाई, अगर ये 20 है यहाँ तक ये चीज, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 15 आगे। फिर 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब वो 5 मीटर वापस चला पूर्व की ओर, यहाँ से ये टोटल 15 था ना, तो 5 मीटर पूर्व की ओर वापस चला यहाँ से घूमकर। अब बताइए दोनों स्थलों उसके आरंभिक और अंतिम स्थल के बीच दूरी, आरंभिक तो ये है और अंतिम ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखिए दो दूरियां हैं इसकी यहाँ पर, एक तो ये दूरी, ये वाली, एक ये दूरी है और एक ये दूरी है, ठीक। फिर से बताता हूं मैं आपको, एक दूरी तो ये हो गई, ये हो गई कम से कम दूरी, ठीक है। अब इसे कैसे निकाला जाएगा, देखिए 10 ये और 10 ये भी है, क्योंकि 15 है ना टोटल, भाई 20 ये है यहाँ तक, 15 ये था जिसमें से 5 ये है, तो 10 ये है। अगर 10 ये है, 10 ये है, तो मैंने बताया था आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 200। तो एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा, √200, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 10√2, ठीक। लेकिन यहाँ पे 10√2 दिया नहीं है कहीं पर, इसका मतलब क्या है, ये वाली दूरी नहीं पूछी उन्होंने, उन्होंने पूछी है एक नॉर्मल वाली दूरी, यानी ये वाली, ये दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, 10 + 10 हो जाएगी, यानी 20 मीटर, ठीक। दो तरह की दूरियां हो सकती हैं, देखिए वैसे यहाँ पर कम से कम दूरी लिखा नहीं गया है, ठीक है, कम से कम नहीं लिखा गया, तो आपको यही वाली बताएं, लेकिन आपको दोनों करके देख लेनी है कि क्या, क्योंकि ज्यादातर जब दूरी पूछी जाती है तो ये वो कम से कम वाली दूरी पूछी जाती है। देखिए कम से कम दूरी तो 10√2 आई, लेकिन वो तो एग्जाम आंसर में है नहीं गई, इसका मतलब यही वाली पूछी गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10, 10, 20। देखिए सबसे बड़ी बात है आपका ये लॉजिक बहुत अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये 20 है, तो जब आप दोबारा से चले यहाँ और आप 35 चले, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 20 था तो ये 15 है। जब आप 5 वापस चल गए तो ये बची हुई दूरी 10 है, और ये भी 10 है, क्योंकि ये 10 थी तो ये भी 10 होगी, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, क्योंकि आपने दूरियां बराबर बनाई हुई हैं। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर ये 10 बनाई है, अगर कहीं भी पूरे डायग्राम में 10 की जरूरत पड़ती है तो वो भी इतना ही बड़ा बनाया जाए, कहीं भी जरूरत पड़े आपको 10 इतना ही बड़ा बनाया जाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, राजू
अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल की सवारी की। ठीक, मान लीजिए राजू यहाँ है और वो चलता है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, पहले 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 साइकिल से जाए, पैदल जाए। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दस ये चला, फिर 5 चलता है दाईं मुड़कर। देखिए, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो ये आपका दायां हो जाएगा राइट, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका राइट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम, अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आपका आंसर भी सही आएगा। ये चला 5, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ा और चला 10। अब आप अगर इस साइड जा रहे हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ताकि आप राइट और लेफ्ट का फर्क जाने। अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं, पश्चिम में, आप ये मत याद रखिए कि वेस्ट में जा रहे हैं दक्षिण में। आप बिल्कुल एक अंदाजा लगाइए, आप बिल्कुल, आप कहते हैं ना, एक माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, खुद को रखिए कि आप इस दिशा में जा रहे हैं। तो जो आपका सीधा हाथ यानी राइट, अगर आप 90 डिग्री ये वाला देखेंगे अपने दाएं तरफ, तो दायां हाथ में होगा ना। ठीक है, ये चीज है, आप ऐसे ध्यान रखिए। आप इस चीज को याद करके मत चलिए कि वेस्ट में जा रहे हैं हम तो राइट इस साइड होगा, लेफ्ट होगा। आप अपने आप को खुद को रखिए आप यहाँ पर, और देखिए आप यहाँ जा रहे हैं तो राइट आपका किधर होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यही राइट होगा। ठीक, अब देखिए 5 चला वो पश्चिम में यानी दाएं मुड़कर, उसके बाद में फिर दायां मुड़ा इस साइड में और 10 किलोमीटर साइकिल की सवारी की। फिर 10 किलोमीटर चलता है वो यहाँ पर। ठीक, 10 किलोमीटर फिर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा वो और 10 किलोमीटर की सवारी की, ये। ठीक, 10। तो बताइए उसे वापस पहुंचने के लिए कितने मीटर की सवारी करनी होगी। देखिए, अब यहाँ है वो, इस बिंदु पे वापस जाना है। तो एक तो ये है कि जिस रास्ते से आया उस रास्ते से जाए, तो वो रास्ते में तो आप ये ध्यान रखिए, उस रास्ते से अगर जाने लगा वो, फिर तो उसे उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा, 10, 10, 20, 5, 25, 10, 35। लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो, इसी रास्ते से यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होते हुए, तो 10 तो ये है और 5 ये है, यानी उसे 10 + 5 यानी 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये हो गया आंसर हमारा 15। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल जैसा आपको दिया गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे वैसे आप डायग्राम बनाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, बस ये दूरी निकालनी आनी चाहिए कि ये 10 है तो ये कितनी होगी भाई। अगर ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, दिशा और दूरी के क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंथी इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको पूरी लैंग्वेज बताता है, बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे करेंगे, क्वेश्चन बाय लाइन आप क्वेश्चन को डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। देखिए, यहाँ पे कहा सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। ठीक है, हम मान लेते हैं ये ए बिंदु है। ठीक, ये ए बिंदु है, सीता और गीता ने चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली। ठीक, सीता चली उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, हम मान लेते हैं ये 6 किलोमीटर है, ये सीता है एस। और दाएं मुड़कर पहले उत्तर की ओर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, यानी दाएं मुड़ी इस साइड में और 3 किलोमीटर और चली। ठीक है, सीता। उसके बाद क्या हुआ, वह फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली और बिंदु बी पर पहुंची, यानी यहाँ चली, बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गई। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। देखिए, गीता भी ऐसे ही चलेगी। अभी अभी पहले इन्होंने सीता का दिया था, अब गीता का दिया है। गीता चली 6 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर चली पश्चिम, यानी 3, ये पश्चिम में चलती है गीता। उसके बाद में बाएं मुड़कर
6 किलोमीटर चली, यानी बायां तो ये हो गया, यानी 6 किलोमीटर चलती है, ये देखिए 6 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में बाएं मुड़ी और 9 किलोमीटर चलती है। अब देखिए बाएं, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं, आप खुद को ध्यान रखिए यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और आपका ये राइट। ठीक, बाएं मुड़कर वो चलेगी 9। ठीक है, ये चली वो 9 किलोमीटर और ये पॉइंट आ गया सी। ठीक, अब ये देखिए आप यहां पर देखिए, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं डायग्राम को। सीता उत्तर की ओर चलती है 6 किलोमीटर। ठीक है, सीता चली 6 किलोमीटर, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ठीक, यानी यहां पर पहुंच गई वो। देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे। कैसे? सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 चली और फिर दाएं दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। देखिए यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई है ड्रॉ करने में। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली और तब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। पहले 6 चली, फिर दाएं 3 चली, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। यही गलती हो गई हमारी। ठीक, ये चीज दाएं मुड़कर ये दक्षिण की ओर 6 चली थी वो, यानी यहाँ चली थी। ठीक, उसके बाद में फिर चली थी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी यहाँ ये। अब सही हुआ हमारा। ठीक, अब देखिए ये बी था। गीता का हम फिर से चेक कर लेते हैं। गीता पश्चिम की ओर 3 चलती है, फिर बाएं मुड़कर 6 चलती है और फिर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, यानी 9 यहाँ तक पहुंची। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि ये 9 इतना ही होगा। देखिए 3 ये है, अगर यहाँ तक हम बात करें, ये 3 है और ये 3 है, इसका मतलब 3 ये 3 ये 3 ये, तो 3 3 6 3 9 हो गए ना। इस तरह से आपको अंदाजा लगाना है और लगभग उतना ही ड्रॉ करना है जितना कि आपने सारी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद देखिए बी अब सी से कितनी दूर है, इसकी दूरी पूछी गई है, बी और सी के बीच की दूरी। तो आप बताइए बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर ये 6 है ये लाइन, तो ये 6 भी, ये भी 6 नहीं होगी, क्योंकि ये लगभग पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये 6 हो जाएगी। बस बी सी हो जाएगी हमारी 6, सॉरी 6, ये नहीं हो जाएगा हमारा आंसर 4th वाला। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। आपको 2 बार जरूर, अगर आपको कहीं लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही तो आप तुरंत जो है स्टेप बाय स्टेप फिर से चेक कीजिए, जैसे कि मैंने चेक किया। ठीक है, हो सकता है आपको पहली बार में कोई लाइन मिस हो गई हो, कोई फिगर मिस हो गई हो, तो दोबारा में से आप करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मिस्टर ए एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 80 चलता है। अब वह बाईं ओर 60 मीटर चलकर रुक जाता है। एक्स बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक, अब इस चीज को आपको निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले, देखिए पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी तय करता है, हम मान लेते हैं 80 मीटर की दूरी तय कर ली ए ने। ठीक है, एक्स बिंदु से। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। देखिए दाईं ओर मुड़ेगा फिर 40 चलेगा, ये हो गई 40 डिग्री। अगर हमने 80 ये बनाई है तो 40 थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, आधा ही बनाना पड़ेगा। फिर दाईं ओर मुड़कर वो 80 चलता है, ये यहाँ दाईं ओर मुड़कर वो 80 चला फिर से। फिर बाईं ओर मुड़कर वो 20 चलता है, यानी ये ज्यादा बड़ी हो गई, ये 20 चलता है। ठीक, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर वो 60 चलता है, बाईं ओर इस साइड में चलेगा।
ये चलेगा 60। ठीक है, अब इससे पूछा गया है कि x से कितनी दूर और किस दिशा में है वो। ठीक, अब देखिए हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। x जो है बिंदु से x बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 80 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वो 20 चलता है, और उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 80 चलता है। देखिए ये चीज मिस हो रही थी, 80 3 बार चला है वो, बाईं ओर मुड़कर 80 चलता है, यानी ये लाइन वो फिर से चला था 80, फिर चला था ये 80, फिर चलता है, उसके बाद में बाईं ओर चल 60 मीटर चलकर रुक जाता है। अब देखिए 60 मीटर चलना है उसे, वापस चलेगा उसी दिशा में, यानी ये, इसको मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अब यहीं कैसे रुका वो, देखिए 20 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, और 40 ये हो गया। ठीक, अब 60 हो गया ये, तो ये हो गया टोटल 60, यानी 60 चला हो बाईं ओर मुड़कर। तो बताइए x बिंदु से दूर और किस दिशा में है। तो x बिंदु से दूर, देखिए x से तो 80 मीटर दूर है वो, ये पॉइंट जो है 80 मीटर दूर है ना x से, ये 80 है, और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 मीटर, वो भी 80 मीटर पूर्व में, यानी ये हमारा हो जाएगा 80 मीटर पूर्व की ओर, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंततः वह दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने बिंदु से, जिस बिंदु से चला था वहां से कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए सबसे पहले कार्यालय के लिए चलता है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। ठीक, उत्तर की ओर चल दिया वो 15 किलोमीटर। ठीक, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर 10 चलता है पश्चिम की ओर, यानी 10 चलेगा पश्चिम की ओर। ठीक, उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 चलता है। देखिए यहाँ 5 इतना ही चलेगा। उसके बाद में फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 चलता है, ये 8 चला यहाँ। उसके बाद अपने दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, ये यहीं तक 10 चलता है। कैसे, अभी मैं यहां जाके कैसे रुक गया, आप बताइए। अगर ये 5 है और टोटल 15 है, तो 10 इतना ही तो चलना है। ठीक है, बस इसलिए मैं यहीं जाके रुक गया। आप बताइए, आप वह जो है अपनी जिस बिंदु से चला था यहाँ से कितनी दूर है और किस दिशा में। एक तो वो पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और पश्चिम दिशा वाला हमारे पास एक ही आंसर है, बस ये लगा देंगे। वैसे भी वो 2 किलोमीटर है दूर। कैसे, देखिए मैं इसे अगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं डायग्राम को तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे लगा छोटा बनाना होगा। देखिए पहले तो उत्तर की ओर चलता है 15, ठीक, फिर 10 चलता है पश्चिम की ओर, फिर चलता है 5 दक्षिण की ओर, ये ठीक है। उसके बाद में फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 चलता है यहाँ, फिर चलता है 10, ये। और इन दोनों की बीच की दूरी पूछी गई, ये हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ तक तो 8 है, ये हो गई 8, तो ये हो जाएगी 2। ठीक, ये 2 हो जाएगी। इसे मैं लिखता हूँ आपको लिए रेड से। ठीक, ये हो जाएगी 2, तो 2 आ गई और हो गई वो पश्चिम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पश्चिम में पहले चलता है वो 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 10 चलता है, यानी बाएं अगर इस साइड में जा रहा है तो बाएं ये होगा, वो चलता है 10। ठीक, उसके बाद में फिर वो घड़ी चलने की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। अब घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, ये यानी ऐसे ऐसे,
ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब वो भी जो है 180 डिग्री घूमेगा। अगर कोई इस साइड में जा रहा है 180 डिग्री घूमने का मतलब है वो आपका इस साइड में चला जाएगा, ये तभी तो 180 डिग्री बनेगा। भाई 90 घूमेगा पहले इतना, तो यहाँ आ जाएगा तो 90 और घूम गया 90, तो ये यानी वो साउथ चल रहा तो अब चलेगा नॉर्थ में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वो क्लॉकवाइज घूमता है। घड़ी चलने की दिशा में इसका मतलब क्लॉकवाइज, यानी ये घड़ी हमारी ऐसे चलती है ऐसे, तो वो भी जो है इस साइड से घूमेगा और चलने लगेगा इस साइड में। ठीक, अब देखिए 180 डिग्री घूमता है और 16 किलोमीटर चलता है। मैं मानता हूँ चलिए 16 किलोमीटर यहाँ चलता है, 10 तो यहाँ तक चल गया, उसके बाद 6 किलोमीटर और चलता है। ठीक, अंत में वो दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ता है और जाता है 8 किलोमीटर। देखिए ये वाला बिंदु और दोनों सेम ही है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए अलग लाइन दिखा दी है, नहीं तो वो उसी रास्ते जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से 180 डिग्री जब वो मुड़ेगा ना, मान लीजिए वो इस रास्ते से आ रहा था, 180 मुड़ेगा तो वो वापस उसी रास्ते पे आ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो वो चला ऊपर की साइड फिर से नॉर्थ, जिस साइड से आया था वो चला 10 तो यहाँ तक चला, उसके बाद 6 और चला, फिर दाएं मुड़कर 8 और चला। अब बताइए वो मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब बताइए मूल तो स्थान ये है और ये बताना है आपको, ये उत्तर में है और 6 किलोमीटर दूर है, यानी उत्तर में है और 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं 2018 के क्वेश्चन या 19 के क्वेश्चन, क्योंकि 20 वाले एग्जाम तो अभी चल रहे हैं, तो मैं 19 तक के क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं ज़्यादातर आपके लिए एसएससी के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन मैं ज़्यादातर आपके लिए लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि एसएससी एग्जाम जो है आपके कई सारे होते हैं भाई, सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, एमटीएस होता है, या आप सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जबकि यूपी पुलिस के एग्जाम हो वो कई सालों में एक बार निकलते हैं, आपके कोई भी एग्जाम हो बहुत छोटे और कम उस पर होते हैं, इसलिए इसकी शिफ्ट भी बहुत सारी होती हैं, इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए वेराइटी भी बहुत ज़्यादा। रेलवे का एग्जाम भी कई सालों में एक बार होता है, इसलिए मैं आपके लिए एसएससी क्वेश्चन ज़्यादातर लेकर आता हूँ। लेकिन अगले वीडियो में आपके लिए एसएससी के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा और उनके साथ साथ आपके यूपी के एग्जाम में आए हुए, हरियाणा के एग्जाम में आए हुए, या फिर राजस्थान के एग्जाम में आए हुए, रेलवे के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, इससे उन्हें भी फायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कई बार आ चुके हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ये कंपलसरी है, आप एक तरह से देख लीजिए, क्योंकि इससे यही होगा जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बेसिक और एडवांस लेवल के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।